स्वास्थ्य का हाल देखा है? जाके एक बार चले जाओ, ये इसमें एम्स में चले जाओ, कितना बुरा हाल है। 2-2 महीने तक बेचारे रोड पे पड़े हुए हैं, ऑपरेशन की डेट नहीं मिलती, इतना बुरा हाल है। स्वास्थ्य का क्या हाल है? जब जाते हो आप हॉस्पिटल में बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बिना पैरवी का कोई काम ही नहीं होता है। जो मंत्री लोग का आदमी है उसके लिए तो बहुत अच्छा काम मिल जाता है, सब कुछ हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है। जनरल आदमी के लिए कोई पूछता भी नहीं किसी को, भटक भटक के परेशान है लोग। 2 महीना बाद आपका लेन आएगा, नंबर आएगा। ये दिल्ली में एम्स है, कभी गए हैं लोग? 1000 बार गए हैं। किसी भी एम्स में जाइए, पंथ में जाइए या गुरु तेग बहादुर में जाइए, किसी हॉस्पिटल में जाइए, बहुत दिक्कत है। जनरल आदमी के लिए, आम आदमी के लिए बहुत सारा दिक्कत है। जो अफसर लोग के आदमी है, मान लीजिए जो मंत्री के लोग हैं, उन लोग का तो काम जल्दी हो जाता है। पैरवी होती है, पैरवी जो होता है उसके लिए तो तुरंत होता है। आम जनता के लिए कहीं सुनाई नहीं है। आम जनता आप देखिए, जाके एम्स में देखिए, पंथ में देखिए, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में देखिए, या आप बगल में आपके जो है R1 हॉस्पिटल में देखिए, कहीं भी देखिए आप, आम आदमी के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। भाग्य है देश का कि देश के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जो है हॉस्पिटल बने, वहाँ पर ठूसा जा रहा है, भेजा जा रहा है जबरदस्ती। बिल्कुल जबरदस्ती भेजा जा रहा है। लोग बहुत परेशान है इससे। टैक्स देने के बावजूद भी ये हालत है हमारी। क्या लगता है सर आप? क्या थे क्या पहले, क्या अस्पताल बिस्तर खाली रहते थे क्या इसके पहले? क्या पहले आदमी पकड़ गया? पहले इससे भी ज़्यादा थी। थे नहीं, तभी तो भाजपा को लेकर आई थी लोग। बेहतर है, मगर जीरो कभी नहीं होगा। ये चाह रहे हो कि मरीज पकड़ के आए, लिटाए जाएं, दवा के, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले से बहुत बेहतर है, हर चीज़ पहले से बेहतर है। जीरो वाला काम नहीं हो पाएगा। जीरो इसलिए कि जीरो का सिस्टम नहीं है आबादी के हिसाब से। कभी गए हैं? हाँ, जाते हैं हम तो खूब जाते हैं। हमारे पास तो एप्स लोड है, एप्स लोड होता है, उस पर होता है। चोरी चमारी बंद हो गई, दवाएँ भी फराद हैं। लेकिन पहले जैसे जीरो, जैसे ये लोग सोचें जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चांस ही नहीं है। आगे चलो हो सकता हो जाए, और सुधार तो हो रहा है, लेकिन लोगों को कौन समझाए? लोगों को तो चाहते हैं कि बच्चे पैदा कर रही है, पाले सरकार। ये योजना चाहते। टैक्स भी ना देना, पहले भी टैक्स था। टैक्स तो पहले ही पैदा हो रहे थे देश में। नहीं, पैदा होते थे, लेकिन पाले सरकार। पहले GST का पहले टैक्स नहीं था, पहले भी था, लेकिन पहले देते नहीं थे, रास्ता था। अब थोड़ा सा टफ कर दिया गया। आगे ये भी खत्म होने वाला, आगे बैंक ट्रांजैक्शन जब हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जो खुल रहे हैं हॉस्पिटल, इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं पाबंदी लगानी चाहिए ना, क्योंकि लोग उधर जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो उनका इलाज हो रहा है अच्छे से। सरकारी प्रोडक्ट्स नहीं हो रहे क्या? चलो दिखाओ में, कहीं भी प्राइवेट में जहाँ गंदगी हो कहीं दिखाओ ना, सरकारी में दिखाओ ना। पहले जैसे, पहले 20 साल पुराना कैमरा उठा के ले आओ, अभी का देख लो। अगर 22-24 फर्क है, मतलब 22 अंतर है, 19 भी तो कई गुना अंतर है। पहले कई गुना अंतर है। अब जाओगे हॉस्पिटल में, वहाँ मशीनें हैं, डॉक्टर हैं, कई गुना अंतर है। पहले नहीं था क्या? मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि देश क्या 9 साल नहीं, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि देश को आज़ाद हुए कितनी साल हो गए? शायद इनको मालूम होगा। 75 साल हो गए। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। इससे पहले इस देश में अनाज नहीं था, इससे पहले इस देश में अस्पताल नहीं थे, मंदिर नहीं थे, गुरुद्वारे नहीं थे। क्या हम अनाज नहीं खाते थे? हम कपड़े नहीं पहनते थे? क्या 9 साल में सब कुछ सीखा हमने? इसके लिए हमारी उम्र हम 2014 ये आती है कि 10 सालों में कुछ उन्नति हुई है या नहीं हुई है? हाँ, ये अभी हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि 9 साल में, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा। आज की डेट में जब से मोदी जी आए, ये 2 सरकार आई हैं, 2 इंजन वाली। आज जो सरकारी कर्मचारी है वो भी ड्यूटी पे पाबंद होता है। इससे पहले ड्यूटी आधे लोग करते ही नहीं थे। करते क्या आप? मैं मैकेनिक हूँ। हाँ। आपको कैसे मालूम है कि वहाँ पर काम प्रॉपर हो रहा है? मुझे मालूम है, मेरे घर में सरकारी नौकर हैं, कहते हैं भाई अब तो ऐसी सरकार आ गई, ड्यूटी टाइम से ही रहनी है, टाइम से ही लौटना है। पहले क्या होता था, दिल्ली जल बोर्ड में होते थे लोग, गए या ना गए, हाजिरी लगा दी, 3 दिन बाद तीनों हाजिरी लगा दी। आज अरे सुन लो, तुम्हारे घर में चल रहा होगा वो, आज जो ड्यूटी है ना, ड्यूटी जो सरकारी नौकरी है वो ड्यूटी को निभा रहे हैं, वो ड्यूटी रखानी चाह रहे हैं, पाबंदी की नौकरी कर रहे हैं। कहते हैं भाई सरकारी नौकरी है तो सही, पर केवल अब जब से मोदी जी आए डंडा कर रखा है। अरे तनख्वाह किस बात की लेते तुम? फ्री की तनख्वाह ले रहे थे, दूसरी सरकार में ले रहे थे। ये मोदी सरकार है भाई, ये पैसा ले। एक तरफ प्राइवेट भी कर रहे हैं, फिर काहे को? एक मिनट प्राइवेट की बात बता दूं भाई साहब, सच्चाई वाली बात है, जितनी ये हमारी सरकार हैं, जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, इन पर बैन लगाया जाए। किसी गरीब का बच्चा, अभी जो बैन लग जाए तो मर जाएंगे लोग। अरे सुन तो लो भैया, मर जाएंगे, सरकारी अस्पताल है ना। कहाँ भैया अफोर्डेबिलिटी कहाँ है? बेड नहीं है, सब कुछ है, सुन तो लो।
प्राइवेट अस्पताल में 3500 रुपये एक दिन का बेड का, रूम का, और वो एक दिन का बिल बना देते हैं 50-60 हज़ार रुपये। क्या गरीब आदमी का बच्चा मर सकता है पर अस्पताल नहीं जा सकता उस अस्पताल में, क्योंकि उनके पास पे नहीं है भाई। मेरा सवाल, बेसिक सवाल है ये कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ी क्यों? पड़ी क्यों? सवाल ये है पहला ये मुद्दा। तो कोई मतलब नहीं क्यों पड़ी। नहीं, ये सवाल है ये सवाल क्योंकि है। जरूरत पड़ी तभी तो बने हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जो बने हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल जो बने हैं, क्योंकि जरूरत पड़ी तभी तो बने हैं। इसी बात का जवाब दूंगा भाई। आप और मैं हूँ, 2 भाई हैं। मेरे भाई के पास तो नंबर 2 का पैसा अरबों खरबों अपने बेटे के लिए खर्च कर देगा। मेरे पास तो कोई 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, और डॉक्टर कह रहा है भाई 8 हज़ार रुपये रोज़ का प्राइवेट में बेड का खर्चा। भाई साहब मेरा बच्चा मर सकता है पर मैं इलाज नहीं करा सकता जनाब। अच्छा, एक सवाल बनता है, आपने कहा 2 नंबर का पैसा है, तो जो 2 नंबर का काम है रोकना किसका काम था? किसका? 2 नंबर का काम रोकना किसका काम था? ये मोदी जी ने तो रोका है, ये मोदी जी ने तो रोका है। हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, मैं कह रहा हूँ 100 का नोट फिर बंद कर दो ना, अरबों खरबों की संपत्ति को डुबा दो, हमें कोई दर्द नहीं होगा जनाब। क्यों? हमारे पास गिना चुना धन आता है। जिन्होंने नंबर 2 की कमाई करी थी ना, वो इस सरकार से आने पर मुरझा गए, काम करना भी जा गए हैं 2 नंबर वाले पैसे वाले। क्या लगता है आपको? लगता है कहीं ना मुरझाए इनसे। भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जब नोटबंदी हुई थी क्या मालदार के लाइन में लगे हुए थे? अरे घर से फ़ोन कर देवे हो जावे काम उनका। इन्हें भाई साहब से पूछना चाहता हूँ मैं, तुम लाइन में लगे हो? गरीब मालदार लगे थे इनके साथ साथ में, क्यों नहीं लगे? वो भी लगते लाइन में, जब पता लगती कितना किसमें पानी है। ऐसा कुछ भी ना है। सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा घपला चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खोल के बैठे। उससे जुड़े हुए ऐसे भी डॉक्टर हैं जो सरकारी में भी काम कर रहे हैं और प्राइवेट खोल रखा है उन्होंने। बहुत से आज दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे क्या बोलते हैं कि भाई सरकारी में तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, एक काम करो। उसके आदमी लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको गाँवों में जो बोलते हैं आशा बोलते हैं उनको, आशा वर्कर आशा से बोल देते हैं ऐसे से। इनका तो इन्हें मना कर दो कि यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे डिलीवरी का हुआ मसला, तो उनसे कह दिया भाई हमारे अस्पताल में लेके आओ रात को। मतलब कहते हैं दलाली। हाँ, दलाली। पैसा उन्हें भी मिलता है और फिर उससे मरीज से लेते हैं डबल टेबल। भाई साहब क्या लगता है देश के जो हॉस्पिटल हैं बढ़िया स्थिति में है या नहीं है? कहेंगे अरे कोई जाता होगा अपना, मतलब चलता होगा ना। चलिए, धन्यवाद आपका। आज देश के हॉस्पिटलों के बारे में हमने लोगों से पूछा कि आखिर देश के हॉस्पिटलों की हालत खस्ता है या बढ़िया है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।